हेलो स्टूडेंट्स, मुहावरे और लोकोक्तियाँ भाग 5 में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में अभी अभी आए हो तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये फ्री है। साथ में बेल आइकन भी दबाना ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही तुमको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करें। 201 201 में है नाक रखना। नाक आदमी का इज्जत मानी जाती है। कहता है मेरी नाक कट गई, मतलब मेरी इज्जत चली गई, बेइज्जती हो गई मेरी। तो यहाँ है नाक रखना यानी मान रखना। 202 202 में नानी याद आना। बहुत संकट में पड़ना, जब आदमी बहुत मुसीबत में संकट में होता है तब नानी को याद करता है ना, कहावत है। 203 है नानी मर जाना, घबरा जाना। 204 में है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना, भाग जाना। 205 में है पगड़ी उछालना। पगड़ी आदमी की इज्जत होती है ना। कभी शादी ब्याह में लड़का वाले जो आते हैं वो किसी बात पर अगर उठ जाते हैं, जाने लगते हैं, तो लड़की के फादर जो पिता है वो अपनी पगड़ी उतार के रख देते कि अब मेरी इज्जत आपके हाथों में है। तो वही हो गया 205 पगड़ी उछालना यानी अपमान करना। 206 है पत्थर की लकीर, एकदम पक्की बात। पत्थर की लकीर है, इधर से उधर होने वाला नहीं है, पक्की बात। 207 में है पाला पड़ना, मुकाबले में आना। 208 है पापड़ बेलना, दुखी जीवन बिताना। कहते हैं किसी किसी के जीवन में बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, यानी बहुत दुखी जीवन व्यतीत करता है, बहुत प्रयास करता है कि हम भी अच्छे से रहे। अच्छे से रहने के लिए क्या करना पड़ता है? उसकी कमाई अच्छी होनी चाहिए, तभी उसका जीवन बेहतर अच्छा से बीतेगा। तो अपना बेहतर जीवन बिताने के लिए बहुत प्रयास करता है, यानी वो बहुत पापड़ बेलता है। 209 के 5 उंगलियां घी में होना। घी जो है वो थोड़ी महंगी चीज है और 5 उंगली घी में डूबा हुआ है, यानी कि वो बहुत लाभ होना, है ना। 210 है पानी पानी होना। पानी भी इज्जत के ही रूप में लिया जाता है। पानी पानी हो गए यानी लज्जित हो गए। 211 है पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। तुम लोग भी कहते हो जब भूख लग जाती है, अरे यार मेरे पेट में एकदम चूहा कूद रहा है, यानी बहुत जोर से भूख लग गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 212 है पांव उखड़ना, हार जाना। 213 है पीठ दिखाना, भाग जाना। पीठ कब दिखाएगा? जब आदमी जाएगा तब। किसी के सामने से जब जाने लगता है तो वो पीठ दिखता है, पीठ दिखाता है। इसीलिए भगवान जी के पास भी जाते हैं लोग तो बहुत लोग देखोगे जब वापस आते हैं तो उनकी ओर पीठ नहीं करता है। तो पीठ दिखाना यानी भाग जाना। 214 गया पाप कटना, छुटकारा मिलना। 215 पाप कटना, छुटकारा मिलना। कहता है अरे पड़ोसी मेरा चला गया, अच्छा हुआ मेरा पाप कट गया, छुटकारा मिल गया उससे। 215 पोल खोलना, भेद खोलना। पोल को यहाँ भेद के रूप में ले रहा है, पोल खोलना, भेद खोलना। 216 फूंक फूंक कर पैर रखना। फूंक फूंक कर पैर रखना है यानी बहुत सोच समझ के पैर रख रहा है अपना। पैर रखना यानी कोई काम कर रहा है, सोच समझ कर कदम रख बढ़ाना, यानी बहुत सोच समझ कर वो काम कर रहा है कि इस काम में हम करेंगे, हमको क्या परेशानी, क्या दिक्कत होगा, क्या सुविधा मिलेगा। सोच समझ कर एकदम पैर बढ़ा रहा है, यानी अपने काम में आगे बढ़ रहा है। तो वही कर रहा है, फूंक फूंक कर पैर रखना यानी सोच समझ कर कदम बढ़ाना। कोई भी काम के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो बहुत सोच समझ रहा है। 217 है फूला न समाना। फूला न समाना बहुत खुश होना। 218 में फूटी आंखों ना भाना, यानी बिल्कुल अच्छा ना लगना। जब दोनों आंख सही है तो ठीक नहीं लग रहा है, जब आंख भी फूट गया है, खराब हो गया है, उस हालत में भी नहीं अच्छा लग रहा है, यानी एकदम बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगना। 219 में फूट फूट कर रोना। जब आदमी रोता है ऐसे साधारण तब तो उतना आवाज नहीं होता है, लेकिन जब फूट फूट कर रोता है तब मुंह से उसकी आवाज निकलती है, सिसकियां भरता है, यानी बहुत अधिक रोना। 220 है बगुला भगत, यानी धूर्त मनुष्य। धूर्त मनुष्य किसको कहेंगे? वो इंसान व्यक्ति को जो अपने चापलूसी से अपना काम निकाल लेता है। उसके पास काम है, जाएगा, उसको मीठी मीठी बातें करेगा, अच्छा बात, उसका अच्छा बात बोलेगा, है ना, और अपना काम निकाल लेगा। वैसे व्यक्ति को कहते हैं धूर्त व्यक्ति।
221 है बंगले झाँकना, यानी कुछ उत्तर न सूझना। क्लास में अगर टीचर स्टूडेंट से कोई सवाल करता है और उसको आंसर नहीं आता है तो क्या करता है, खड़ा होकर लगेगा कि छत पे आंसर लिखा हुआ, उसको देखकर उसको बोलना है, तो इधर उधर बंगले झाँकने लगता है, यानी उसको कोई उत्तर नहीं सूझ रहा है, नहीं आ रहा है। 222 है बछिया का ताऊ, यानी मूर्ख मनुष्य। अब देखो यहाँ धूर्त है, यहाँ मूर्ख है, दोनों में फर्क है। धूर्त होता है जो अपने चापलूसी से अपना काम निकाले, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को वो भी नहीं दिमाग है, वो भी बुद्धि नहीं है कि किस तरह से हम अपना काम निकाल लें, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मूर्ख मनुष्य, यानी बछिया का ताऊ है। 223 है बट्टा लगाना, यानी कलंक लगाना। 224 में है बलियों उछलना, यानी खुशी से फूला न समाना। 225 में बंदर बुड़की, यानी झूठा भय, बंदर बुड़की दिखाते हो यानी हमको झूठा भय दिखा रहे हो, हिम्मत तो है नहीं और झूठा भय दिखा रहा है, यानी बंदर बुड़की दिखा रहा है। 226 हो गया बाल की खाल उतारना, यानी बहुत नुक्ताचीनी करना। बहुत नुक्ताचीनी करना यानी कि किसी भी बात के लिए इतना सवाल करना, ऐसे हुआ क्यों नहीं हुआ, माने इतना कि आदमी परेशान हो जाता है, कहता बहुत नुक्ताचीनी करता है, यानी कि बाल की खाल उतारता है। 227 है बाल बांका करना, थोड़ी सी भी हानि पहुंचाना। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ बाल बांका करना, बाल बांका करना यानी थोड़ा भी हानि पहुंचना है ना, पहुंचा देना। और जब हो जाएगा बाल बांका न करना, तो थोड़ी सी भी हानि न पहुंचाना, यानी बाल बांका एकदम नहीं हुआ, यानी थोड़ा सा भी हानि नहीं हुआ। बाल बांका हो गया यानी थोड़ा सा हानि पहुंच गया। 228 में बाल बाल बचना, बड़ी कठिनता से बचना। यूट्यूब में देखे थे कि ट्रक ऐसे क्रॉस कर रही थी और बाइक को भी क्रॉस करना था, बस टकरा के पलट गया और वो व्यक्ति इंसान जो था वो ट्रक के नीचे चला गया, तो उसके और वो जब ट्रक आगे बढ़ गई तो वो सही सलामत उठकर खड़ा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके लिए वैसे समय के लिए कि बाल बाल बचना, यानी बड़ी कठिनता से बच गया, उम्मीद तो नहीं था, हो सकता उसका हाथ पैर कुछ भी व्हील चक्का के नीचे आ जाता तो टूट सकता, कट सकता था, कुछ भी, लेकिन बाल बाल बच गया वो, यानी बड़ी कठिनता से बच गया, सही सलामत रह गया। ये भी मुहावरा हो सकता था उसके लिए कि बाल बांका न कर रहा है, यानी बाल बांका नहीं हुआ, यानी उसको कुछ भी हानि नहीं हुआ। 229 में बाग बाग होना, बाग बाग होना यानी बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। 230 है बात बात की बात, यानी देखते ही देखते, बातों बातों में वो ये काम कर दिया, हमने देखते देखते पता ही नहीं लगा कि कब किया, है ना, तो बात की बात यानी देखते देखते, देखते ही देखते वो काम हो गया। 231 है बाह पकड़ना, यानी सहारा देना। जब कोई बीमार व्यक्ति होता है, कमजोर होता है, नहीं चल पाता, अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता है ठीक से, तो क्या करता है, थोड़ा बहुत सहारा लेता है, बाह पकड़ता है किसी का, तो वही हो गया बाह पकड़ना, सहारा देना। 232 हो गया बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल यानी मामूली बात, अरे चलो ना वो तो हम ऐसे ही काम कर देंगे, तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी बहुत मामूली बात है वो। 233 है बाजार गर्म होना, यानी बहुत अधिकता होना, बाजार अभी एकदम गर्म है, यानी प्रचुर अधिक मात्रा में, बहुत अधिकता होना। 234 है बेगार टालना, यानी मन लगाकर काम न करना। अगर किसी को कुछ काम दिए हैं, किसी व्यक्ति को काम दिया है और वो काम अच्छा से कर नहीं दिया, जो जितना उम्मीद किए थे, जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं कर दिया, तो कहते हैं बेगारी टाल दिया, यानी मन लगाकर वो काम नहीं किया। 235 है भाड़ झोंकना, यानी यूं ही समय बिता देना, कुछ किए दिए नहीं, ऐसे ही समय, कोई काम नहीं किए, समय यूं ही बर्बाद चला गया, उसको कहे भाड़ भाड़ झोंकना, यानी यूं ही समय बिता देना। 236 में है भींगी बिल्ली बनना, यानी डर जाना। जब कोई अपने से बलवान या अपने से कोई बड़ा शिकारी को देख लेता है तो क्या होता है, भींगी बिल्ली बन जाता है, यानी डर जाता है। 237 में है भीड़ के छत्ते को छेड़ना, यानी झगड़ालू से झगड़ा मोल लेना, यानी वो तो झगड़ालू है, ये झगड़ा करने में एकदम तेज है और उसके साथ बेकार लगना है, उसके छत्ते में हाथ डालना है, यानी कि उससे और झगड़ा मोल लेना है। तो भीड़ के छत्ते को छेड़ना या मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ना, झगड़ालू से झगड़ा मोल लेना। 238 में मक्खियां मारना, निकम्मे रहकर समय बिताना, मक्खी मार रहे हैं,
क्या करें भाई, अभी मक्खी मार रहे हैं, मतलब अभी कोई काम धाम है नहीं, हमको कोई काम नहीं मिला, यूं ही बैठे हुए बिना काम के। तो कहते हैं कि सॉरी, मक्खियां मार रहे हैं यानी निकम्मे रहकर समय बिता रहे। 239 में है मगज चाटना, यानी बातें कर करके तंग कर देना। किसी किसी व्यक्ति का, किसी इंसान का ये आदत होता है, इतना बात करता है, इतना बात करता है ना कि एकदम तंग हो जाता है लोग उससे। अब कोई उतना ज्यादा बात करने वाला, बोलने वाला है नहीं, और उसको मिल जाए सॉरी, उतना बात करने वाला व्यक्ति, तब क्या होगा, कहेंगे कि मगज चाट रहा है, यानी बातें कर करके उसको एकदम तंग कर दे रहा है। 240 में मजा किरकिरा होना, रंग में भंग होना। अब मान लो यहाँ से घूमने के लिए गए कि चलो वहाँ घूमने जाते हैं, और रास्ते में इतना बारिश हो गया कि वापस लौट आना, या कोई भी ऐसी परिस्थिति आ गई कि वापस वहाँ से लौट आए, मन की बात पूरा नहीं हुई, तो क्या कहते हैं कि मजा किरकिरा हो गया, यानी रंग में भंग। रंग हो गया खुशी की बात के लिए, और भंग हो गया वो काम नहीं होना, वो खुशी का काम नहीं होना, मन का बात नहीं होना। तो मजा किरकिरा होना यानी रंग में भंग होना। जो चाह रहे थे, जो मन में खुशी था कि चलो आज यहाँ घूम कर आएंगे, या पिक्चर ही देख कर आएंगे, या कहीं भी कुछ ये काम कर लेंगे, और नहीं होता है, तो कहते हैं रंग में भंग हो गया। 241 में मन की बात मन में रह जाना, यानी आशाएं पूरा न होना। मन में कुछ सोचे हुए हैं, अब मन का बात मन ही में रह गया है ना, तो यानी कि मतलब वो काम पूरा नहीं हुआ, जो आशा उम्मीद किए हुए थे वो काम पूरा नहीं हुआ। 242 में मन के लड्डू फोड़ना, करना धरना कुछ नहीं, केवल कल्पनाओं में समय बिताना, यानी मन के लड्डू फोड़ रहे हैं। अरे कुछ भी पाने के लिए कर तो मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत परिश्रम कुछ तो करना पड़ेगा, हाथ पैर चलाना पड़ेगा। तो हाथ पैर कुछ नहीं चला रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन खाली मन ही मन सोच रहे कि अच्छा ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, उसको कहते हैं मन के लड्डू फोड़ना। यानी करना धरना कुछ नहीं, केवल कल्पनाओं में समय बिताना कि अच्छा ऐसा होगा तो वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, बस। 243 में माथा ठनकना, यानी संदेह होना। अगर मान लो बाहर गए हुए, ताला बंद करके गए हैं, और घर से लौटे तो देख रहे हैं कि ताला खुला हुआ है, तो क्या होता है, माथा ठनकता है, संदेह होता है, घर का ताला कैसे खुला हुआ है, इसका मतलब है चोरी हुई है, चोर घुस गया है ताला तोड़कर। तो माथा ठनकना यानी संदेह होना। 244 में माथे पर बल पड़ना, यानी गुस्सा चढ़ना। किसी किसी को होता है कि कितनी भी परेशानी होगा, कितनी उसको दिक्कत मुसीबतें आएगा, लेकिन माथे पर बल नहीं चढ़ेगा, यानी उसको गुस्सा नहीं आएगा किसी भी स्थिति परिस्थिति में। लाख उसको बोल दो, कह दो, लेकिन उसके माथे पर बल नहीं पड़ेगा, यानी गुस्सा नहीं चढ़ेगा। 245 है मिट्टी खराब करना, यानी बुरा हाल करना। 246 है मुंह की खाना, यानी हार होना। झांसी की रानी से क्या हुए थे, विपक्ष जो थे, विपक्ष दल, वो मुंह की खानी पड़ी थी उनको झांसी की रानी के आगे। 247 है मुंह में पानी भर आना। अगर मान लो किसी को रसगुल्ला पसंद है, और सामने में रसगुल्ला रखा हुआ वो देख रहा हो, तो क्या होगा, उसके मुंह में पानी आ जाता है। या ऐसे कहते हैं लोग की लड़कियां गुपचुप खाने में की शौकीन होती हैं, तो गुपचुप के दुकान में देखकर उनके मुंह में पानी आने लगेगा, यानी मन ललचा जाता है खाने का। 248 है मुंह में खून लगना, यानी व्यसन पड़ जाना। व्यसन कहते हैं बुरी आदत या लत को, कोई बुरी आदत या कोई लत लग गया बुरा, उसको कहते हैं व्यसन। तो मुंह में खून लगना यानी व्यसन पड़ जाना, यानी बुरी आदत लग जाना, या कोई बुरा लत लग जाना, या बुरी आदत लग जाना। 249 में मुंह रखना, यानी मान रखना। हम कहे देखो हम तो उसके पास जाते नहीं, लेकिन तुम्हारा मुंह देख कर ही वहां चले गए, यानी तुम्हारा मान रख करके हम वहां चले गए, नहीं तो वैसे हम वहां नहीं जाते। 250 है मुंह तोड़ जवाब देना, यानी ऐसा उत्तर देना कि अब वो दूसरा फिर न बोल सके, फिर वो दोबारा बोल ही न सके, ऐसा उसको जवाब दे देना, उसको कहते हैं मुंह तोड़ जवाब दे देना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।